विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, लाल बहादुर शास्त्री या जहाँ पर भी हो, IGNCA, मैंने हर जगह ये कहा है कि स्त्री ऋषियों के लिए ऋषि का शब्द जो एक प्रचलन में लाया गया है वो सरासर गलत है। ये शब्द था ही नहीं। और इस बात का अनुमोदन हुआ है इस बात से कि यदि अम्बा है तो अंबिका, इट्स अ डिम्यूनिटिव। अम्बा अंबिका, देवी देविका। तो एक उम्र में छोटी, कद में छोटी या अनुभव में छोटी कन्या को जताने के लिए ये का शब्द लगाया जाता है, का अक्षर। इसीलिए ऋषिका शब्द मैं कभी भी प्रयोग में नहीं लाती हूँ। तो ऋग्वेद की इतनी सारी ऋषि महिलाएं, ये तो हैं, इनके नाम भी अभी बहुत सारे आ गए हैं और मुझे आशा है कि NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस पे और बहुत काम होगा। उपनिषदों में भी बहुत कथाएं हैं, पुराणों में तो ही है। वहां से लेकर आज तक ऐसी विदुषी महिला, और विदुषी मात्र जो शास्त्रार्थ कर सके उतना ही नहीं, शास्त्रार्थ के साथ शस्त्र भी प्रयोग में लाए, उनको भी मैं विदुषी कहती हूँ। क्योंकि यही आप माता सुंदरी छात्रालय में पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, कौन थी वो वीरांगना, वो अद्भुत नारी, गुरु गोविंद सिंह जी की सहधर्मचारिणी, धर्मपत्नी, जिनका बलिदान अनूठा। तो ऐसी भी कई महिलाएं हमारे यहाँ हजारों हो गई, जिनके नाम मुझे लगता है कि अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो एक अभियान शुरू किया था 75 वर्षों के भारतवर्ष के आजादी के, अनसंग हीरोज, कि जिनके बारे में बहुत कम जाना गया, जिनके बारे में कभी बात नहीं हुई, जिनके नाम लोगों को नहीं पता, ऐसे ऐसे निकाल के तो अद्भुत ऐसे ग्रंथ निकले हैं, अभी छपे हैं, जिनमें ऐसी नारियों के बारे में जो एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, छोटे बड़े कामों में जिन्होंने महारत हासिल की और समाज का उत्थान किया, वो भी विदुषी हैं। ये तो हम संस्कृत की अभी बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी है। अब यहाँ अनजानी महिलाओं की, विदुषियों की बात मेरे मन में एक आया, अनजानी तो इतनी ना हो, शायद संस्कृत के जो विद्वान यहाँ बैठे हैं उन्होंने सुना होगा नाम बच्चिका का। बच्चिका ये महाकवि, ये हमारे दंडी, उनके समय की, और दंडी तो राज दरबार में स्थापित थे, बड़ा नाम था। तो दंडी जी ने एक जो श्लोक सरस्वती देवी के बारे में कहा, बाद में जब बच्चिका की बारी आई तो मैंने सुना है कि बच्चिका क्या बोली। बच्चिका ने कहा कि नीलोत्पल श्यामा, नीलोत्पल श्यामा बच्चिका माम अजानता, मैं, मेरे शरीर का वर्ण जो है वो नील उत्पल ब्लू लोटस की तरह जो मैं हूँ, और मेरा नाम है बच्चिका, मुझे जाने पहचाने बिना रखा ही दंडिना को सर्व शुक्ला सरस्वती। सरस्वती तो सर्व शुक्ला है, एकदम धवल उज्ज्वल। उनको पता नहीं है कि मैं साक्षात सरस्वती यहाँ बैठी हूँ। नीलोत्पल श्यामा मैं। इन्होंने कैसे कह दिया कि सरस्वती सर्व शुक्ला है?
उसमें एक चीज और है कि वो तो एक स्त्री थी, उस वक्त भी जेंडर बायस था एंड कलर बायस, दोनों यहाँ पे दृष्टिगोचर होते हैं एक ही श्लोक में। तो वज्जिका के बारे में भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, और आई होप कि आपकी संस्कृत कन्याएं जो बैठी हैं पढ़ रही हैं वो उन पे प्रोजेक्ट बना के ऐसी महिलाओं के बारे पर भी काम करें, और जब करें तो फिर मुझे आप अवगत कराएं, मुझे और ज्ञान प्राप्त होगा। बस अब एक मैं ये बना के लाई हूँ जो मैं पढ़ना चाहूंगी। महाभारत में 3 राजकन्याओं का वर्णन है, नाम है अम्बा, अंबिका, अंबालिका। अम्बा, अंबिका, अंबालिका। हमारे कुरु वंश के भीष्म पितामह इनको उठा के ले जाने की ताक में, फिराक में अम्बा को उठा के ले गए, जिनका विवाह राजा शाल्व से होना था और दोनों का प्रेम संबंध था, विवाह होना ही था। और भीष्म पितामह उनको ले गए हस्तिनापुर। अम्बा ने कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मेरा हृदय मैं दे चुकी हूं। भीष्म ने छोड़ दिया। अब वो ऐसी क्षण थी कि जब राजा शाल्व ने भी उनको अपनाने से मना किया और न वो पिता के घर वापस जा सकी। आज भी ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अम्बा ने निश्चय किया, तो मैं पढ़ ही देती हूँ। जो शाल्व ने जब अम्बा को ठुकरा दिया और भीष्म के डर से उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया, तब अम्बा ने परशुराम जी से कहा। परशुराम कौन है आप जानते हैं? विष्णु के अवतार माने गए हैं। कि भीष्म लोभी, नीच और विजय के उल्लास के नशे में है, अतः इसका उसी प्रकार वध कीजिए जिस प्रकार इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। और परशुराम से अम्बा कहती है, सही लुब्धश्च नीचश्च जितकाशी च भार्गव जहि भीष्मं महाबाहो यथा वृत्तम पुरंदरः। अम्बा के कहने पर परशुराम ने भीष्म के साथ युद्ध किया, लेकिन वो भीष्म को परास्त नहीं कर सके। अब आप सोचिए कि परशुराम जैसे महारथी गुरु परमाचार्य, उनको भी भीष्म ने हरा दिया। तब अम्बा ने यह विचार किया कि अब मैं वहीं जाऊंगी कृत निश्चय, जहां ऐसा बन मैं सकूं कि समर भूमि में स्वयं ही भीष्म को मार गिराऊं। आप देखिए, स्वमान स्वाभिमान क्या करा सकता है। When your self-respect is hurt in such a way कि समाज आपको ठुकरा दे, आप की आइडेंटिटी, अस्मिता चूर चूर हो जाए। तो यदि बाधाएं कन्याएं चुप बैठ जाती थी, जैसे ऐसे नहीं बैठी है, ऐसे कई दृष्टांत हैं। तब प्रचंड तप करने का निश्चय किया। अंत में शिव ने प्रकट होकर, शिव यानी महादेव, भगवान शिव ने प्रकट होकर वर देकर अम्बा से कहा कि तू अवश्य भीष्म का वध करेगी। हनिष्यसीति ताम देवः प्रत्युवाच मनस्विनीम।
ये मनस्विनी अम्बा, फिर भी उन्होंने शिव जी को जवाब दिया। मात्र वरदान पाके चुप नहीं बैठी, तुरंत उसने प्रत्युत्पन्न मति उसकी सुना क्या कह रहे हैं और जवाब दे दिया। अम्बा ने कहा कि मैं स्त्री होकर भीष्म को कैसे मार पाऊंगी। तब महादेव ने फिर कहा कि अगले जन्म में तू द्रुपद के यहाँ कन्या रूप में पैदा होगी। वही द्रुपद जिनके यहाँ बाद में याज्ञसेनी द्रौपदी और धृष्टद्युम्न यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, ये सबसे बड़ी पैदा होगी, कन्या रूप में पैदा होगी। फिर कुछ काल के बाद पुरुष हो जाएगी। आज भी हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर वगैरह का काफी बड़ा इशू है, इनको अब मान्यता भी मिल गई है। ये महाभारत की बात है। अम्बा ने उसके बाद चिता बनाकर और भीष्म के वध का संकल्प लेकर उसमें प्रवेश किया। ये देखिए सती की बात नहीं है, ये कृत निश्चय की बात है। किसी भी कष्ट को सहन करके भी बदला लेके रहूंगी मेरे अपमान का। मेरा जीवन सार्थक नहीं होने दिया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, उसको नहीं छोड़ूंगी। उक्त्वा भीष्म वधायेति प्रविवेश हुताशनम, यानी हुताशन यानी अग्नि में ऐसे निश्चय करके अम्बा ने प्रवेश किया। और उसके बाद द्रुपद के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। यक्षराज की कृपा से पुरुषत्व प्राप्त किया और अर्जुन ने जब उनका नाम शिखंडी पड़ा, जब वो कन्या से पुरुष बनी, उनका नाम पड़ा शिखंडी। और अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म का वध कर दिया। मैं इसको इसलिए चुन के लाई हूं कि मेरे मन में ये हमेशा रहता है कि जैसे कि कलाकार है तो कलाकार है और क्या आता है, डांस कर ले, गाना गा ले, सितार बजा ले। सभी के हम लोगों ने एक लेबल लगा दिए हैं, खाने बना दिए हैं, उसमें वो फिट हो जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के कई आयाम होते हैं। जो आयाम हमें दिखता है वो तो दिखता है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे आयाम, उनके दृष्टिकोण होते हैं जिनको हम नहीं जानते। और कभी कभार ऐसा सहयोग आता है तो उसमें वो उभर के निकलता है। कलाकार है, लेखक है, चित्रकार है, वैज्ञानिक है, जो भी है वो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, बाकी उनको क्या पता। तो मैं इनको इसलिए लाई हूं, मुझे लगा कि ये मनस्विनी, तेजस्विनी, यशस्विनी अम्बा हम सब के लिए दृष्टांत है। प्रखर थी, जैसे द्रौपदी को कहा गया, पहले पूछते थे, जब मैंने द्रौपदी किया 1994 में, मेरा लैंडमार्क कोरियोग्राफी मेरी सोलो डांस थिएटर की कमानी में हुआ, फिर इंटरनेशनली भी हुए कई करोड़। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर बहुत सारों ने देखा। द्रौपदी के ऊपर रिसर्च करते, काम करते, सोचते, बड़े वर्षों से वो मेरे पे हावी थी। और पूछो, हाँ, उसी की वजह से तो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, सबको मरवा दिया। ठीक, यानी लोगों के मन के भाव। फिर अरे उसको तो भरी सभा में निर्वस्त्र कर दिया, नंगी कर दिया था, उसको वेश्या कहा था ना कर्ण ने, वही ना। 2, तीसरा 5 पतियों की पत्नी शर्म नहीं आई। 3, 4 उसका जन्म तो यज्ञ से हुआ था, उसी में क्यों नहीं समा गई, जैसे सीता जी धरती में समा गई।
कई मैंने ऐसे वाद विवाद सुने, कई ऐसी बातें जो सुनी, मेरा मस्तक लज्जा से झुक गया। आज भी हमारे मन में कितनी कुंठा रहती। हम स्त्री को किस दृष्टि से देखते हैं? हो सकता है कि पिछले 10 वर्षों में, उसके पहले के कुछ वर्षों में हम गिनाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, लोपामुद्रा हो गई, ऋग्वेद से हो गई, या सती सावित्री हो गई उपनिषदों में, जबाला हो गई। नाम तो हम गिनाते रहते हैं जो कुछ मालूम है, लेकिन व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? कहाँ तक ये बातें पहुंचती है, पहुंचनी चाहिए, हमें पहुंचानी चाहिए, इसके बारे में भी हमें सोचना है। आपने जो यहाँ पर ये सिंपोजियम किया, यहाँ पे आप ही की छात्राएं या बाहर से कुछ, मुझे नहीं पता, आए लोग आए, बाकी ये बात कहाँ पहुंची? आपने YouTube में डाली और कितने देखेंगे, आई डोंट नो। मेरा विचार ये होता है कि इसको किस तरीके से और बढ़ाया जाए, किस तरीके से इसको आगे आगे पहुंचाया जाए कि इन विदुषियों की बातें, इनका जो प्रतिसाद है वो दूर दूर तक पहुंचे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम नहीं जानते हैं। वाच के बारे में सुना होगा, ऋग्वेद की वाच, जमुना ऋषि की पुत्री, स्वयं ब्रह्मज्ञानी। कितने लोग उसका नाम जानते हैं? लोपामुद्रा का एक जानते होंगे, का कोई और मैत्री, गार्गी, कात्यायनी वगैरह जानते हैं, 4-5, बाकी क्या? क्यों नहीं जानते हैं? सती सावित्री तो सी, अच्छा ये बड़ी सती सावित्री बनने चली है, यू नो, इट बिकम्स आल्सो अ काइंड ऑफ अ उपालंब, कटाक्ष। वाई? कि जो यम से पंगा ले सकती है, जो साक्षात यमराज को परास्त कर सकती है, क्या उसकी बुद्धि नहीं होगी प्रखर, और क्या निश्चय रहा होगा? हम तो, हमारे सामने कोई आर्ग्यू करता है सनातन धर्म के बारे में तो हम चुप हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, मुंह नहीं खुलता है। आई एम सॉरी टू से दैट। तो हमें इन बातों को बहुत आगे पहुंचाना है। हमें हमारे समाज को, विशेष करके पुरुषों को भी शिक्षित करना है। वैसे शिक्षित होंगे, लेकिन इन बातों में अभी भी पिछड़े हुए हैं, अभी भी सोचते हैं। मैंने देखा है, मैं तो घूमती रहती हूँ, पूरी दुनिया घूमी हूँ, पूरा देश कई बार घूमी हूँ, आज भी चर्चाएं होती हैं। तो ये आप सभी का ये काम है कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, इन विचारों को आगे बढ़ाएं, चर्चा करें खुल के। फिर से मैं आपकी प्राचार्य जी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऐसा विषय चुना और उस पर आपने इस तरीके से चर्चाएं करवाई। अब मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगी, स्त्री सम्मान की बात, नारी सम्मान की बात, 21 सितंबर 2023 जब पार्लियामेंट में ये अधिनियम बना, मैं थी वहां, मेरा भी वोट पड़ा, मैं भी बोली उस दिन राज्यसभा में। लेकिन उसके बाद इस वर्ष जब आखिरी सेशन हुई, अब तो इलेक्शंस आ रहे हैं, आखिरी दिन श्री राम मंदिर पे चर्चा, आप मान सकते हैं उस दिन विपक्ष के कुछ नेताओं ने मात्र एक ही मुद्दा उठाया कि सीता जी कहाँ थी? वहां तो अकेले राम है, कौन से सनातन धर्म की आप बात कर रहे हैं? एक ही मुद्दा उठाया बिना जाने समझे।
तो एक तो था, उनको बताया गया था, काफी सोशल मीडिया में भी आ गया, रामलला छोटे थे, अयोध्या में जन्मे थे, विवाह नहीं हुआ। मेरे मन में जो बात आई, मैंने तुरंत उठाया अपना और बोलने का मुझे मौका दिया गया। तो मैंने कहा, सीता जी है कौन? भूमिजा। विष्णु, श्री विष्णु नारायण की दो, श्रीदेवी, भूदेवी। वो स्वयं भू है, पृथ्वी। उसी पृथ्वी पर श्री राम मंदिर बना। यदि भूख नहीं है तो मंदिर किस पे बनता? आकाश में लटका होता। सीता जी तो स्वयं हाजिर हैं। सीता जी की शक्ति की वजह से तो राम मंदिर बना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विदुषियों के साथ साथ आपको जोड़नी है, एंड आई एम श्योर कि आप जोड़ रहे हैं। मेरी अपनी जो सोच है, जिसको मैंने काफ़ी यहाँ शेयर भी किया है, और अभी तक किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया है, तो मुझे लगता है मैं सही हूँ भी, शायद हो सकती है। माता सुंदरी को नमन करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, आप सभी के कल्याण की भावना करते हुए मैं नमस्कार।